अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान आमना मजीद। मखसूस नशिस्तों का केस जिसका फ़ैसला महफूज किया गया था और आज सुना दिया गया है, जो कि बड़ा अहम फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी खुशखबरी है कि मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलादम करार दे दिया गया है और मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता थी और वो उन्हें ही मिलनी चाहिए। तो जनाब ये बड़ी पेशरफ्त हुई है मखसूस नशिस्तों के केस में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फ़ैसला सुनाया, जो 13 रुकनी बेंच था जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईज़ा की सरबराही में, जिसमें 8-5 का ये फ़ैसला सुनाया गया। मेजॉरिटी जो थी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया और काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि इमरान खान ने उन पर पहले ही बड़े सवालात उठाए हुए थे कि काजी फ़ाइज़ ईसा अगर वो उस बेंच में शामिल हैं, जो सरबराही बेंच जजेस का, अगर वो उसमें शामिल होते हैं तो उन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि उन्हें किसी भी किस्म का कोई इंसाफ मिल सकता है। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि 6 जजेस का, अगर आप मंसूर अली खान का व्लॉग सुने तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया उसमें कि 6 जो कोर्ट रिपोर्टर्स हैं उनके ज़रिए ये पता चला कि 6 जजेस तो कहीं ना कहीं पीटीआई के हक़ में ये फ़ैसला सुनाना चाहते थे, लेकिन 2 जजेस जो थे उसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ काफ़ी क्लोज़ भी दिखाई देते हैं, उनके साथ उठना बैठना भी है, तो इनके बारे में जो है वो शक था कि शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला ना दें। लेकिन बड़ा हैरान कुन तौर पर ये फ़ैसला उन्होंने सुनाया और बताया कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो उसका सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस पर सही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि जनरल इलेक्शन जो 8 फरवरी को हुए थे उसमें एज़ पार्टी वो नहीं खड़े हो सकते थे। ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन ने उनसे बल्ले का निशान छीन लिया था, लेकिन जितने भी उनके कैंडिडेट्स थे उनका हक़ बनता है कि वो पार्टी के ही हकदार हैं, उसके अलावा वो किसी पार्टी में नहीं जा सकते। लेकिन जब इलेक्शन हुए थे उसके बाद जो हमारी हुकूमती जमातें, जिस तरह अगर हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात कर लें, पीपल्स पार्टी की बात कर लें या दीगर की बात कर लें, उनमें मर्ज कर दी गई थी ये मखसूस नशिस्तें और उन्होंने आपस में ज़ाहिर इनको बांट लिया था। अब जो है वो अगर उनमें से मखसूस नशिस्तों को निकाल लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में कहा यह जा रहा है कि बड़ी जमात बन सकती है, और बड़ी जमात अगर बन सकती है तो शायद जो PMLN की मुश्तरका हुकूमत है उसको भी कहीं ना कहीं ज़रूर झटका लग सकता है। 8 जो जजेस हैं उनका अक्सरियती फ़ैसला सामने आया। आपको बताएं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने फ़ैसला लिखा, जिसमें और 13 जो जजेस थे उनमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम बड़ा लिया जा रहा है और इसके साथ जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, मुनीब अख्तर, मोहम्मद अली मज़हर, आयशा मलिक, हसन अज़हर रिजवी, अरफान सादत की जानिब से अक्सरियती फ़ैसला सुनाया गया है। और इस तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मखसूस नशिस्तों का केस था वो जीत पाया और बड़ा हैरान कुन तौर पर, क्योंकि आज उन्हें भी शायद इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि 6 जजेस के बारे में कहा तो ये जा रहा था कि वो फ़ैसला सुनाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में, लेकिन 2 जजेस जिस तरीके से उनकी वाबस्तगी शायद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ बहुत ज़्यादा थी, तो लोग शक की बुनियाद पर थे कि शायद ये फ़ैसला उनके हक़ में ना आए। लेकिन मखसूस नशिस्तों का केस जो है वो उसका फ़ैसला सुनाया गया और फाइनली जो है वो ये इमरान खान के हक़ में आया है। सुप्रीम कोर्ट ने ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दिया है और फ़ैसले में कहा है कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएंगी। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में भी बतौर जमात करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद की अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। बतौर जमात ज़ाहिर है हम सबको पता है कि जिस तरीके से बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ले लिया गया था, उसके बाद जब आपके पास बल्ले का निशान नहीं है तो वो तमाम जो लोग थे उनको अपने अपने निशान अलॉट किए गए थे और उन्होंने उस पर इलेक्शन लड़ा था। तो ये कहा यह जा रहा था कि बतौर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं कि किसने कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी नहीं ले रही जनरल इलेक्शन में हिस्सा, बल्कि वो एज़ पार्टी ही हिस्सा ले रही थी। और ये तमाम कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, चाहे उन्हें अलग अलग तरीके से ही क्यों ना वो अलग अलग उन्हें निशान अलॉट किए गए और वो निशान जो हैं वो उस पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब जो है वो
کہا یہ جا رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی جو صوبائی اسمبلیاں ہیں، پنجاب اسمبلی، سندھ، کے پی، ان میں بہت زیادہ کی تعداد میں جو ہیں وہ مخصوص نشستیں پائی جاتی ہیں، اور اگر ان نشستوں کو نکال لیا جائے اور تو قومی اسمبلی میں اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مرج ہو جاتی ہیں تو قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف اکثریتی ایک برتری حاصل کر سکے گی، اور جو اپوزیشن کی جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہو سکتا ہے کہ جو حکومتی جماعت ہے اس میں تبدیل ہو جائیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ سینٹ کے الیکشنز بھی ہونے، اور اس میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ 11 کے قریب جو ہیں وہ سیٹس ہوں گی، اور اس میں جو میجورٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف خرید سکتا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف سینٹ میں بھی جیت سکتا ہے، اور تحریک انصاف سینٹ میں بھی اپنی حکومت بنا سکتا ہے اور آ سکتا ہے۔ تو یہ تمام سرکمسٹانسز ہیں، دیکھتے ہیں کہ اب کیا کس کروٹ اون بیٹھتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کافی خوش ہے، ان کے چاہنے والے بڑے خوش ہیں، کیونکہ انہوں نے اس قسم کی کوئی چیز شاید توقع نہیں کی تھی، اور عمران خان نے بھی اس پر ریاکٹ کیا ہے، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ظاہر ہے ان کو بھی شاید اس قسم کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بڑی خبر کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اپنی ہوسٹ آمنہ مجید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔